सो हेलो एंड वेलकम टू हमारे क्लास गाइस। आज हम लीनियर अलजेब्रा का प्रीवियस क्वेश्चंस जून 2016 का पार्ट बी का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, सो आज देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि let A be a n cross n matrix and B be a n cross 1 vector. Okay, with real entries. Suppose the equation A is equals to B, x belongs to Rm, admits the unique solution, then we can conclude that m is greater than n equals to m, n is greater than equals to m, और n is greater than m। तो देखो यहाँ पर सिंपली तुम्हें बोल रहा है कि m और n में रिलेशन क्या है। बट यहाँ पर m और n क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देख सकते हो a का ऑर्डर है, ये सुनो। a का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, n क्रॉस m दिया हुआ है। और तुम्हें बोला है कि ये जो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसका यूनिक, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, ये एडमिट कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन। मतलब पक्का है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इस पे कंडीशन क्या है, मतलब एम और एन पे कंडीशन क्या है, हमें वो निकालना है। ठीक है, कब यूनिक, कौन से कंडीशन पे ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, हमें बस वो बताना है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें तो थोड़ा सा सीखना ये पड़ेगा कि देखो यहाँ पे एक चीज बात क्या कर रहा है, एडमिट यूनिक सोल्यूशन बोल रहा है, सही बात है। और सिस्टम सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन पे बात कर रहा है, सिंपली ये है। तो देखो अब सिस्टम का इक्वेशंस का सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता, अगर वो पता चले तो हम इस पे वर्क कर सकते हैं ना। तो चलो वो देखते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है एम, एन क्रॉस एम आएगा ना, एन क्रॉस एम। तो यहाँ पे हम नॉर्मली एम क्रॉस एन लेते हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, एन क्रॉस एम, तो एन क्रॉस एम लेके चलेगा ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा एन क्रॉस एम। अब तुम्हें पता है कि अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर ऐसा है तो जो पहला पोजीशन में होता है वो क्या होता है तुम्हारा, ये एन क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ इक्वेशंस होता है, ये सुनो। हाँ है ना, मैं बता दूंगा कैसा होता है, अभी फिलहाल देखो। एम क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल में a11 x1 प्लस a12 x2 ऐसे करके बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे a1n xn। ठीक है, ये सुनो। हाँ है ना, बट यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, m है, तो मैं a1m लेके चलता हूँ। ठीक है, a1m, क्योंकि मैं यहाँ बोला हूँ नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है तुम्हारा, m है। और नंबर ऑफ वेरिएबल क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, हाँ है ना। और यहाँ पे मैं ऐसे करके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, a21 x1। ठीक है, a22 x2 एंड ऐसे करके चलेगा। ये तुम्हारा a2m एक्स एम, ये सुनो। है ना, ये एक्स एम। तो ऐसे करके जाओगे तो तुम्हारा ये, मतलब ये बता रहा हूँ कि ये तुम्हारा जो होता है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बन रहा है। जिससे यहाँ पर जो एम है ना, यहाँ पे कितना कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कितना कॉलम है, एम कॉलम है। इसलिए और यहाँ पे क्या है, ये देखो ये वेरिएबल है ना, ये डिफरेंट वेरिएबल है, मतलब ये तुम्हारा एम क्या बताता है, तुम्हारा नंबर ऑफ वेरिएबल बताता है। और ये जो ये दिख रहा है ना, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन, ऐसे करके चल रहा है। तो ये जो नंबर ऑफ रोज है, ये जो नंबर ऑफ रोज है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ इक्वेशन बताता है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हुआ पहले, क्योंकि मैं एन को ये बोल रहा हूँ और एम को ये बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, सो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ए इक्वल्स टू बी, ये एडमिट कर रहा है एक यूनिक सॉल्यूशन, एडमिट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। ओके, एडमिट्स अ यूनिक सॉल्यूशन। बट तुम्हें पता है कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है और कब नहीं करता, अगर वो चीज पता है तो काम हम कर सकते हैं। ये सुनो, तो देखो अब इसका इक्वेशन, अब बट ये चीज देखो, ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए कि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है ना, ए इज टू बी, मतलब ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी। ठीक है, अगर इसका रैंक इससे इक्वल आए और ये चीज तुम्हारा नंबर ऑफ वेरिएबल के साथ इक्वल आ जाए। नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पे बताओ, इस केस में नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है तुम्हारा, क्या है, m है, मतलब इक्वल्स टू m आ जाए, तो हम इस केस में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। चीज क्लियर है, ये सब आया ना। और अगर ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये और रैंक ऑफ ए इक्वल आ जाए, बट लेस देन क्या आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल भी कम आए तो उस केस में हम क्या बोलते हैं उस केस में हम क्या बोलते हैं, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका क्या है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, समझ में आया? और जो बात करते हैं ये रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक
अगर इक्वल नहीं आए रैंक ऑफ ए से, तो इस केस में हम बोलते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है इतना? तो बट हमें बोला है कि ये एडमिट कर रहा है सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एडमिट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये केस तो पक्का है कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये केस को तो पहले डिलीट कर देते हैं ये, क्योंकि ये तो बोला है ना कि रैंक पक्का इक्वल आ रहा है। देखो, अब हमारा काम क्या है, हमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमें किससे बात करने बोल रहा है, हमें एम और एन में रिलेशन बताने बोल रहा है कि एम और एन में क्या रिलेशन है, हाँ या ना। तो अब देखो, अब तुम्हें बस एक एग्जांपल देता हूँ, उससे समझना और तुम खुद बोल पाओगे हाँ क्या आंसर होगा ना। तो चलो अब देखते हैं ऐसे। अब मैं तुमको ना एक कंडीशन देता हूँ ऐसे। ये तुम्हारा आ रहा है, सपोज एक लिया है 4x3 का मैट्रिक्स। यहाँ पे जो ए का ऑर्डर दिया है ना, अगर तुम्हें जो ए का ऑर्डर दिया है एम क्रॉस एन, यहाँ पे तुम्हें तो नहीं बोला ना कि एम इक्वल्स टू एन लेना है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बोला तो नहीं है, मेंशन तो नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं जहाँ पे एम क्या हो रहा है, यहाँ पे पहला वाला देखो सी, हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम क्रॉस एन दिया हुआ है, एन क्रॉस एन दिया हुआ है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है एन क्रॉस एम है, मतलब पहला वाला एन है, दूसरा वाला एम है। तो इस केस में तुम्हारा ये एन हो गया और ये एम हो गया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं 3x4 का। समझ आया? चीज क्लियर है? अब देखो, अब तुम बताओ सी, अगर मैं ऐसा लेता हूँ, ठीक है, अब तुम्हें पता है इसका नाम चलो ए दे देता हूँ, इसका नाम चलो बी दे देता हूँ। ठीक है, देखो हमें एम और एन पे ही कमेंट करना, मतलब हमें ये इसी पे कमेंट करना है और यहाँ ही से बात चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम बोले कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर एन क्रॉस एम है, ठीक है, तो उसका रैंक जो होता है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू, उसका जो रैंक होता है वो क्या होता है तुम्हारा, लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एम या एन क्रॉस एम, क्योंकि एन और एम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एन क्रॉस एम, ये सुनो, मतलब एन कॉमा एन, ये सुनो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये? तो अब मुझे बताओ कि इसका इसका जो ये ए मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, बताओ रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एन कौन है, 4,3। अब मिनिमम ऑफ 4,3 क्या होता है तुम्हें पता है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, यहाँ पे मतलब लेस देन इक्वल टू क्या आ जाए, 3 आ जाए। ये सुनो, लेस देन इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 3 आए। ओके, और तुम्हें पता है, देखो तुम्हें क्या पता है, अभी हम पीछे डिस्कस किए कि अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, अगर तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो तुम्हारा रैंक क्या आए, नंबर ऑफ वेरिएबल से इक्वल आए कि नहीं आए, हाँ या ना। नंबर ऑफ वेरिएबल से इक्वल आएगा तभी तो तुम बोलोगे ना यूनिक सॉल्यूशन है। और तुम्हें बोला है कि एडमिट था यूनिक सॉल्यूशन, मतलब पक्का है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल आएगा। ये सुनना। अब तो फिलहाल यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज में क्या है हमारा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, हमें बोला गया है। ठीक है, क्योंकि हम उसी के लिए एम और एन में रिलेशन देना, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में तुम्हारा रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो 3 होगा फर्स्ट। अब 2 आया था, यूनिक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, जब मैं रैंक ऑफ ए को 2 बोल दूं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा इक्वल नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। ये सुनो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जहाँ पे मतलब इस केस में एग्जिस्ट तो कर रहा है, ये सुनो। अब अगर मैं इस केस का बात करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ क्या आ जाएगा बताओ, मिनिमम ऑफ 3,4। ये सुनो, और तुम्हें पता है कि रैंक ऑफ बी जो होगा लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मिनिमम कौन है, 3 है, 3 है। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना होता तो यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब रैंक ऑफ बी क्या आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल आ जाए। और नंबर ऑफ वेरिएबल कौन बताता है तुम्हारा, कौन बताता है, ये सेकंड वाला बताता है, मतलब 4 बताता है। ये सुनो, तो यहाँ पे बट रैंक ऑफ बी मैक्सिमम मतलब क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, हाँ या ना। रैंक ऑफ बी मैक्सिमम क्या आ सकता है, 3 आ सकता है। यहाँ पे रैंक ऑफ बी अगर मैक्सिमम 3 आ सकता है, बट यहाँ पे कितना चाहिए, एडमिट मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल के साथ इक्वल होने के लिए 4 चाहिए था, बट तुम्हारा क्या है, छोटा है। ये सुनो, आया ना, थ्री इज लेस देन 4 हुआ ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ? तो इस केस में मतलब क्या हुआ कि कभी भी देखो, या 3 इज लेस देन 4 मतलब जब भी, मतलब इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इस केस में तुम्हारा क्या हुआ कि यूनिक सॉल्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये सुनो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? अब इस केस में तो पॉसिबल दिख रहा है हमें, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इस केस से हमें क्या पता चला कि जो एम और एन में क्या रिलेशन पता चला कि एन जो है ना, इस केस में देखो 3 इज लेस देन 4 है ना, 3 इज लेस देन 4 है। 3 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में, एन, मतलब एन अगर लेस देन एम हुआ
तो यूनिक सोल्यूशन कभी नहीं होगा, नेवर यूनिक सोल्यूशन, हाँ या ना, नेवर यूनिक सॉल्यूशन। ओके, ये सुनो, हाँ कि ना। बट अगर मैं इसका नेगेशन ले जाऊं, इसका अगर नेगेशन ले जाऊं, तो पक्का है कि यहाँ पे क्या है नेगेशन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। अगर नेगेशन लूं तो पक्का है कि ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो इसमें हमें कंडीशन क्या मिला कि एन इज ग्रेटर देन एम। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हम कैसे समझ में आए, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पे देखो क्या है, एम, तुम्हारा क्या है ऑप्शन, एम ग्रेटर देन एन, जो कि ये नहीं होगा। एम इक्वल्स टू एन, ये भी नहीं होगा। एन ग्रेटर देन एम, ये ऑप्शन सही है और ये गलत। तो ऑप्शन पार्ट बी का था तो एक सही होता है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके।